Hi everyone, I welcome you all in our new video on the Hindu DNA है ना based MCQs. So our first question for the day is which of the following best captures the constitutional role of the Supreme Court, often described as the custodian of the Constitution. तो Supreme Court को या Judiciary को custodian of the Constitution क्यों बोला जाता है? To interpret the Constitution and enforce FRs है ना. Judicial review की पावर है इनके पास. कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के का कोई वायलेशन ना हो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के द्वारा या किसी फर्दर जुडिशियल ऑर्गन के द्वारा, मतलब जो भी उनके आसपास, तो उसको चेक करने का काम है ना. सो दिस इज सिंपली, या कोई ऐसा लॉ या कुछ ऐसा मतलब लीगल प्रोविज़न है जो मतलब जिसका इंटरप्रिटेशन नेसेसरी है, तो वो काम इनका होता है ना सुप्रीम कोर्ट का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ गवर्नर्स डिले इन गिविंग एसेंट टू अ स्टेट लेजिस्लेचर्स बिल. सो ये बहुत सिंपल है. गवर्नर के लिए कोई मतलब वो बिल जो मतलब गवर्नर के पास जाता है साइन करने को, तो उसके पास कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है एसेंट देने का. तो ये काफ़ी बार ना इसको मतलब क्रिटिसाइज ही किया जाता है ना. तो ये बहुत सिंपल है, इसमें डिस्कस करने की कुछ नहीं है. विच स्टेटमेंट अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट. तो आपको पता ही होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट नहीं, लोअर हाउस मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा नहीं है ना. ये बहुत ही मतलब डिटेल्ड, मतलब क्या समझाऊँ मैं, बहुत ही मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इग्नोर्ड पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए है ना. नॉट टू द पार्लियामेंट बट जस्ट टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है ना, लोकसभा है ना, हाउस ऑफ द पीपल. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस जुडिशियल रिव्यू फॉर. अब ये ना ये ऑब्जेक्टिव MCQ कम है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जो भी लॉ बनाती है लेजिस्लेचर उनको रिव्यू कर सकता है जुडिशरी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि वो लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है. जुडिशियल एक्टिविज्म क्या हो जाता है, जब जुडिशियल रिव्यू तो करे ही करे, साथ में वो खुद भी एक्टिव होना शुरू कर दे जुडिशरी, कि खुद ही लॉ बनाना शुरू कर दे, खुद ही इंटरफेयर करना शुरू कर दे, खुद ही जैसे रूल्स बनाना शुरू कर दे. तो उससे क्या हो जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर इशू हो जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच में है ना. The international body that began as the Shanghai Five later expanded to become the SCO, which statement is correct. हाँ बिल्कुल. तो शंघाई 5 से आपका SCO बना था है ना. और शंघाई 5 में कौन कौन थे, चाइना था, किर्गिस्तान था, ताजिकिस्तान था, कजाकिस्तान था और रशिया था है ना. और अभी के टाइम पे इसमें कितने हैं, टोटल 10 मेंबर्स हैं एज ऑफ रिसेंट ईयर्स है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कस्टोडियल डेथ इज करेक्ट है ना. तो ये आपको पता है कस्टोडियल डेथ क्या होती है, कि कोई आपका डेथ हो किसी पर्सन की या किसी जो भी जिस पे कोई इंक्वायरी चल रही है इन पुलिस और जुडिशियल कस्टडी है ना, जिसकी वजह से क्या होता है ह्यूमन राइट्स इशू क्रिएट होता है ना. उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, आपका अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये सब है ना. In criminal law, which statement correctly distinguishes culpable homicide not amounting to murder from murder? अब culpable homicide not amounting to murder from murder. तो culpable homicide not amounting to murder का मतलब होता है कि ऐसा मर्डर अगर गलती से हो जाए जिसमें कोई इंटेंशन नहीं था. पर ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब आपने किसी को मार दिया उसके बाद बोल दो भाई मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था. तो दिस इज़ द मतलब सेपरेशन और द डिफरेंस बिटवीन मर्डर फ्रॉम द culpable homicide not amounting to murder है ना. तो culpable homicide not amounting to murder may lack the specific intention or meet mitigating conditions that prevent it being. तो मतलब उसको मतलब एज मर्डर क्लासीफाई नहीं करते है ना. सो culpable homicide है ना. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. इसमें भी आपका क्या होता है कि अब ये थोड़ी ना पता कर सकते हैं भाई किसका इंटेंट थोड़ी ना पता कर सकते हैं. इंटेंट की कोई डिग्री थोड़ी ना होती है, या इंटेंट का कोई मेजरमेंट स्केल थोड़ी ना होता है. तो ये काफ़ी सारे मतलब लीगल मिस इंटरप्रिटेशंस का इशू हो जाता है ना. लिपुलेख पास आपको पता है उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में है ना, काला पानी के पास है ना. पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड जो मतलब आपका चाइना नेपाल इंडिया तीनों के बॉर्डर के पास है ना, काला पानी रीजन के पास, और आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना लिपुलेख पास. जल जीवन मिशन है ना, JJM, to provide tap water supply, clean tap water supply to rural households at a benchmark of, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स अ रिपोर्टेड सिंप्लीफिकेशन प्रपोजल. ये आपको पता है अभी के टाइम पे न्यूज़ में है कि GST स्लैब में चेंजेस की बात हो रही है. तो आपका 2 स्लैब्स रखने की बात हो रही है, सिंपली 5% एंड 18% है ना.
और आपका काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर रखने की बात हो रही है। जो 28% है उसको हटाने की बात हो रही है, या अगर उसको रखेंगे भी तो बिल्कुल हाई एंड चीज़ों के लिए, है ना। और ये कुछ आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए जाते जाते, जो न्यूज़ में मुझे मतलब इंपॉर्टेंट लगे, जिसमें 279 रेफर्स टू GST काउंसिल, 280 फाइनेंस कमीशन, 142 सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट जस्टिस इज़ अलाउड टू डू द नेसेसरी थिंग्स, है ना, ऑन द इशू और ऑन द मैटर विच इज़ प्रेजेंट बिफोर इट। 143 आपको पता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट क्या करता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है ऑन द मैटर्स, है ना। अब यहाँ पे दो कंडीशंस आती हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अब देखो, ऐसी चॉइस सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक ही केस में होती है। अब देखो, प्रेसिडेंट अगर कोई ऐसी चीज़ में उस सुप्रीम कोर्ट से मतलब जो भी मतलब अपनी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का यूज़ कर रहा है, जब ऐसी कोई चीज़ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है जिसका इंटरप्रिटेशन नेसेसरी है, तो सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको इंटरप्रिटेशन देनी पड़ती है, एडवाइस देनी पड़ती है। लेकिन उसके अलावा किसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दे भी सकता है, चाहे तो नहीं भी दे सकता, बिकॉज ये इसलिए खुला रखा गया क्योंकि किसी भी और मैटर में ना सुप्रीम कोर्ट से अगर एडवाइस लोगे और इसको कंपलसरी कर दोगे तो बाद में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को बलि का बकरा बना सकते हैं नॉर्मल पब्लिक के सामने कि भाई हम तो नहीं करना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी तो हमें करना पड़ा, है ना, या सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे फ्री रखा गया। लेकिन यहाँ पे प्री कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को एज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कंपल्शन है कि उन्हें एडवाइस देनी ही पड़ती है। अगर प्रेसिडेंट ने पूछा हो उनसे किसी मैटर में तो उनको वो चीज़ का रिप्लाई देना ही पड़ता है। अदरवाइज उसके अलावा किसी मैटर में दे आर नॉट अब्लाइज्ड, दे कैन से नो, दे कैन से येस, वट एवर दे वांट, है ना। इलेक्शन कमीशन आपको पता है आज के टाइम पे काफ़ी सारा न्यूज़ में है इलेक्शन कमीशन इशू की वजह से। तो 324 आर्टिकल 324 जिसमें इलेक्शन कमीशन की पावर्स होती हैं। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन करवाना फॉर पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स, है ना। पंचायती राज की बात नहीं कर रहा हूँ, पंचायती राज के सारा वो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, है ना। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द डे, लेट्स मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।